Hello everyone, welcome to my YouTube channel with संस्कृत मेड इजी एंड आज हम एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं स्टेट बोर्ड स्टैंडर्ड 10th संस्कृत का महाराष्ट्र बुक। ठीक है। एंड जो चैप्टर का नाम है इट इज़ अमूल्यम कमलम। ठीक है। अमूल्यम कमलम जो है ये चैप्टर का नाम है। नाउ बेसिकली ये जो चैप्टर है वो सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर माना जाता है, मतलब बच्चों को ज़्यादा डिफ़िकल्ट जाता है ये चैप्टर एज़ कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स इन संस्कृत, बिकॉज यहाँ का जो संस्कृत का लैंग्वेज है वो कंपेरेटिवली थोड़ा हायर है एज़ कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स। ठीक है। तो ये वीडियो में अच्छे से पूरा चैप्टर देखेंगे, हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। एंड इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। तो वर्ड बाय वर्ड हर एक चीज़ हम ये चैप्टर से जो है वो आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं अमूल्यम कमलम। ठीक है। अभी अमूल्यम मतलब क्या कि जिसका मूल्य ना हो। ठीक है। जिसका हम कोई मूल्य ना लगा सके, जो प्राइसलेस है। ठीक है। एंड कमलम इज लोटस। तो हम आज एक प्राइसलेस लोटस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। तो धीरे धीरे वर्ड बाय वर्ड कर कर के हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है। ओके, सो लेट्स बिगिन। आसित। अभी ये जो फर्स्ट वर्ड है ना आसित, यही दिखाता है कि ये कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में है। ये जो स्टोरी है ये पूरा पूरा पास्ट टेंस में। ठीक है। एंड इवन इसलिए जब भी आप क्वेश्चन एंड आंसर लिखो ना इस टॉपिक से, तो वो भी कौन से टेंस में, पास्ट टेंस में ही होने चाहिए। ठीक है, मेक श्योर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आसित सुदासो नाम कश्चित उद्यानपालः। आसित मतलब था, सुदासो नाम। अभी ये सुदासो नाम समास है तो इसको ब्रेक डाउन किया तो सुदासह नाम। तो था एक सुदास नाम का, कश्चित, कश्चित मतलब कोई तो, उद्यानपालः मतलब क्या, जो उद्यान को पालता है, ये भी समास है। उद्यान को पालने वाला मतलब क्या, गार्डनर। ठीक है। तो एक सुदास नाम का कोई तो ज़माने में एक गार्डनर था। आसित सुदासु नाम कश्चित उद्यानपालः। सुदास नाम का कोई तो गार्डनर था। तस्य तड़ागे, तस्य मतलब उसके, षष्ठी विभक्ति। ठीक है। तस्य तड़ागे, तड़ागे मतलब गार्डन में, उसका जो गार्डन था। ठीक है। वो गार्डनर था ऑफ कोर्स, तो उसका खुद का गार्डन होगा। ठीक है। तो उसके गार्डन में कदाचित, कदाचित मतलब कभी तो, सत्यपि, कदाचित सत्यपि। सो सत्यपि मतलब ट्रू नहीं, हाँ, सत्यपि मतलब इंस्पाइट। ठीक है, इंस्पाइट। तो उसके गार्डन में कभी तो इंस्पाइट शिशिर ऋतावेकम, शिशिर ऋतावेकम मतलब विंटर सीजन। ठीक है। तो विंटर सीजन होने के बावजूद, ठीक है, विंटर सीजन होने के बावजूद पद्मम व्यकसत, पद्मम मतलब लोटस। अभी एक और चीज़, इस चैप्टर में ना लोटस के बहुत सारे सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स आएंगे, बहुत सारे सिनोनिम्स आएंगे। ठीक है। तो एक एक ध्यान करके रखना, बिकॉज जब भी पैसेज आता है ना एग्जाम में तो कंफ्यूज कर देते हैं वर्ड्स देके। ओके। सर्दी का सीजन था। ठीक है। फिर भी उसके गार्डन में एक पद्मम, एक लोटस व्यकसत मतलब ब्लूम हुआ। ठीक है, मतलब निखर के आया। ठीक है, ब्लूम हुआ। व्योमनी बाल सूर्य बिंबम। अभी ध्यान से, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, व्योमनी बाल सूर्य बिंबम। अभी देखो सुबह का टाइम होता है, तो जैसे सुबह आकाश में मस्त नीले नीले आकाश में कैसे सन राइज होता है, धीरे धीरे सन ऊपर आता है, तो वो व्यू कितना मस्त लगता है। वैसे ही ये जो लोटस है ना वो ऐसे ब्लूम हो रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि आकाश में
सन आ रहा है, ठीक है। तो जैसे आकाश में राइजिंग सन उगता है, जैसे क्या से लगता है, वैसे ही ये जो लोटस है वो पॉन्ड में उगे हुए सन जैसा लग रहा था। तो पॉन्ड को कैसे कंपेयर किया, आकाश पानी, और वो जो उगा हुआ लोटस है उसको किससे कंपेयर किया, राइजिंग सन, ठीक है। व्योमनी बाल सूर्य बिंबम सो चिंतयत, अगेन इसको अगर संधि किया तो सह अचिंतयत, वो सोचा। अहो महिमा परमात्मनः, अरे रे कितनी महिमा है भगवान की मेरे ऊपर। अहो महिमा परमात्मनः मतलब कितनी कृपा है भगवान की मुझ पे। यतेदा दृश्य काले शीति ने विभूषितों में तड़ाग एतस्य सरसजस्य विकासेन, मतलब क्या कि मेरा जो ये पॉन्ड है, ठीक है, यतेदा दृश्य देखो तो ये मेरा जो पॉन्ड है वो सजा हुआ है किससे, इस सरसिज। सरसिज इज अगेन द नेक्स्ट सिनोनिम फॉर लोटस, सरसिज पद्मम, ठीक है। तो मेरा जो ये पॉन्ड है वो कैसा सजा हुआ है, इस लोटस से सजा हुआ है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि हे भगवान देखो तो भगवान की इतनी कृपा है कि इतने ठंडी के सीजन में भी मेरा जो पॉन्ड है उसमें ये क्या जो लोटस है वो ग्रो हुआ है। एतत सरसजम विक्रियाहम विपुलम धनम प्राप्नुयाम। अभी एक चीज़ यहाँ पे आप हाईलाइट कर दीजिए। सरसिजम इज अगेन द लोटस वर्ड। विक्रिय ये कौन सा है, ल्यबंतव्य है, ठीक है। विक्रिय जो है वो ल्यबंतव्य है, इसको बॉक्स कर दीजिए क्योंकि इस चैप्टर से आता है, ठीक है, इस चैप्टर से आता है, पूछते हैं लेकिन हम मार्क नहीं कर पाते, 1 मार्क के लिए आता है एग्जाम में, ठीक है। तो एतत सरसिज्जम विक्रियाहम विपुलम धनम प्राप्नुयाम। तो अभी उसके इतने विंटर सीजन में उसके पॉन्ड में एक लोटस उगा, और वो भी किधर भी लोटस जो है वो उगता नहीं, उसके पॉन्ड में उगा। तो अभी उसके मन में लालच आ गई, वो बोला कि मैं क्या करूँगा, तो उसके मन में लालच आ गया। तो उसने क्या बोला कि अभी ये जो सरसीज है, ये जो लोटस है, उसको मैं बेचूंगा और बहुत सारा जो धन है उसको मैं प्राप्त करूंगा। तो एतत सरसिजम विक्रिय अहम, तो ये जो लोटस है इसको बेच के मैं विपुलम मतलब बहुत सारा जो धन है उसको प्राप्नुयाम मतलब बहुत सारा जो धन है उसको मैं प्राप्त करूंगा। एवं सचिन्त्य स तद विक्रेतुं राजसद्मनः पुरतः स्थितः। एवं मतलब ऐसे सोच के, सचिन्त्य अगेन ल्यबंतव्य है, सचिन्त्य विक्रिय ये दोनों ल्यबंतव्य है, इसको हाईलाइट कीजिए, ठीक है। विक्रेतुम तुमंतव्य है, तुम साउंड आ रहा है ना लास्ट में, तुम साउंड आता है तो विक्रेतुम तुमंतव्य, तुआ साउंड आता है तो तुआंतव्य, और कुछ भी नहीं हुआ तो ल्यबंतव्य। ल्य जैसे ज्वाइंट होता है ना, वैसे कोई वर्ड ज्वाइंट होगा, देखो यहाँ पे भी ज्वाइंट है वर्ड, यहाँ पे भी ज्वाइंट है, तो य को ज्वाइंट है, इसलिए इसको ल्यबंतव्य बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ल्यबंत, यहाँ पे तुमंतव्य, ठीक है। तो अभी उसके मन में लालच आ गई, उसने बोला अरे इतना ठंडी के सीज़न में अगर लोटस उगा है तो मुझे इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। उसने क्या बोला कि इस लोटस को मैं बेच के बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। ऐसे सोच के वो राजसद्मनः मतलब राजा का सदन, मतलब जिधर राजा रहते हैं, ठीक है, जिधर राजा रहते हैं, ठीक है, जो रॉयल पैलेस होता है उसके पुरतः मतलब उसके आगे आके खड़ा रह गया, ठीक है। तो ये सोच के कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, ये सोच के वो जो राजा का सद है, ठीक है, उसके आगे आके खड़ा रह गया। तो फिर अत्रांतरे तनेव अध्वना कश्चित श्रीमान सार्थवाह समायातः, तो उसने लोटस लिया और लोटस लेके जो राजा का सदन है उसके आगे खड़ा रह गया। तो अत्रांतरे मतलब कुछ समय के बाद, तनेव मतलब उसके रास्ते में, अध्वना मतलब रास्ता, ठीक है,
तो उसके रास्ते में कश्चित मतलब कोई तो श्रीमान मतलब मिस्टर सार्थवाह, सार्थवाह इसके मतलब क्या, सार्थवाह मतलब मर्चेंट, सार्थवाह मतलब मर्चेंट, समायातः, समा कोई तो, सार्थवाह मतलब मर्चेंट आए, समायातः मतलब केम, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, वो आया, राज सदन के खड़ा रह गया, ठीक है। और कुछ समय बाद जो कोई तो एक मिस्टर है जो मर्चेंट थे उसके सामने आके खड़े रह गए। सोवदत, सोवदत मतलब क्या, सह अवदत संधि है। भद्र, भद्र भगवान सुगतः संप्रत्यस्मिन् नगरे वसति। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि भद्र मतलब ओ नोबल मैन, भद्र मतलब ओ नोबल मैन, भगवान सुगतः मतलब भगवान सुगत नाम एक भगवान है सुगत, वो संप्रत्यस्मिन् नगरे मतलब हमारे सिटी में ही रहने आए हैं। संप्रत्य मतलब बाजू में, अस्मिन मतलब हमारे नगर में रह रहे हैं, वसती मतलब रिसाइड कर रहे हैं। तो एक कोई तो बड़े लॉर्ड आए हैं, ठीक है, वो हमारे सिटी में वसने 2-3 दिन के लिए आए हैं। महात्मनः तस्य पूजार्थमिदं कमलम अभ्यर्यथे। मतलब क्या कि मुझे उनको ये पूजा में चढ़ाना है, ठीक है, इनको ये देना है, मुझे इनको वर्शिप करने के लिए ये लोटस चाहिए। तो तुम मुझे क्या ये लोटस दे सकते हो, ठीक है, क्या मैं ये लोटस ले सकता हूँ। तत्कियता मूल्यं ददासी, कितने पैसों में मेरे को दोगे, ऐसे उसने पूछा। उद्यानपालो ब्रवीत, जो उद्यानपाल है वो बोला, एकेन सुवर्ण नाणकेन 1 गोल्ड कॉइन, तुम्हें ये लोटस चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे 1 गोल्ड कॉइन देना पड़ेगा। अथ स सार्थवाह यावतत् कमलम क्रेतुमिच्छति, मतलब क्या कि अथ न सार्थवाह यावतत् कमलम क्रेतुमिच्छति, मतलब जो सार्थवाह था वो बस कमल ले ही नहीं रहा था कि उसी टाइम पे एक नया आदमी आ गया, ठीक है, एक नया श्रेष्ठी धनवान आदमी आ गया। तो बस लोटस लेने ही जा रहा था, बस वो लोटस लेने ही जा रहा था, लेकिन एक दूसरा जो वेल्दी मर्चेंट था जो वही सुगत को देखने, लॉर्ड सुगत को देखने जा रहा था, वो भी उधर आ गया। तो अथन सार्थवाह यावतत् कमलम क्रेतुमिच्छति, बस वो सार्थवाह लोटस लेने ही जा रहा था। तावदो वापरो, उस ही टाइम पे धनवान श्रेष्ठी मतलब एक बहुत वेल्दी जो मर्चेंट था वो भी अपि मतलब वो भी सुगत दर्शनार्थम गच्छन तत्र समुपस्थितः, वो भी जो है, वो जो दूसरा धनवान श्रेष्ठी है वो भी लॉर्ड सुगतों को देखने जा रहा था और उनके दर्शन के लिए उसको भी लोटस चाहिए था। सॉरी, तो समझा, वो फर्स्ट वाला जो आदमी था वो लोटस लेने जा रहा था, लेकिन नहीं, इसको खुजली करनी है। वो धनवान श्रेष्ठी आ गया, वो बोला तू लोटस ले रहा है, नहीं 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 मैं लोटस लूँगा, ठीक है। आगे का देखते हैं हम, आगे का लिखा है कि नीरज मूल्यं पृच्छन्तं तं श्रेष्ठिनम् उद्यानपालो ब्रवीत, एष महाभाग एकं सुवर्णनाणकम् एतस्यार्थे दातुमिच्छति। नीरज मूल्यम, अगेन दिस इज द थर्ड सिनोनिम फॉर लोटस, नीरज मूल्यम को भी लोटस बोलते हैं, ठीक है। तो वो अगेन वो आया एंड वो भी तो पैसे का लाइक कॉस्ट पूछ रहा है कि भाई साहब कितने में दोगे, ठीक है। तो वो बोलता है कि मतलब नीरज मूल्यम पृच्छन्तम तम श्रेष्ठिनम, तो जो श्रेष्ठी है वो नीरज का मूल्य पूछता है, और ये जो उद्यानपाल है वो बोला कि एष महाभाग एकम सुवर्ण नाणकम एतस्य अर्थे दातुमिच्छति, ये जो महा आदमी है वो मुझे ये लोटस खरीदना चाहते हैं 1 गोल्ड कॉइन के लिए, तो इसलिए मैं इनको ये लोटस दे रहा हूँ, मैं इनको लोटस बेच रहा हूँ। लेकिन जो श्रेष्ठी है वो अगदत, अगदत मतलब बोले अहम 10 सुवर्ण नाणकानि अच्छामी, इसका मतलब क्या
उसने क्या बोला कि मैं तुम्हें एक सुवर्ण नाणकान के लिए बेचूंगा, ठीक है। जो फर्स्ट सार्थवाह, वो रेडी था 1 गोल्ड कॉइन को लेने के लिए, ठीक है। लेकिन ये दूसरा आदमी आ गया, वो उसको भी ये लोटस चाहिए था लॉर्ड सुगत को चढ़ाने के लिए, ठीक है, उनको समर्पित करने के लिए, ठीक है। तो उसने पूछा जब लोटस का प्राइस, तो जो उद्यानपाल है वो बोलता है कि ये भाई साहब जो ये ऑलरेडी लोटस खरीदना चाहते हैं और मैं इनको बेचने वाला हूँ फॉर 1 गोल्ड कॉइन। तो ये जो श्रेष्ठी है वो बोले, अच्छा, हम 10 सुवर्ण नाणकानि अच्छामी, अगर वो 1 गोल्ड कॉइन के लिए बेच रहा है तो मैं तुम्हें 10 गोल्ड कॉइन के लिए बेचूंगा। तुम मुझे ये लोटस दे दो, मैं तुम्हें 10 गोल्ड कॉइन दूंगा। अभी अगर किसी प्राइस वैल्यू ज़्यादा मिल रहा है तो ऑफकोर्स वो जो उद्यानपाल है वो 10 गोल्ड कॉइन के ही लेगा ना, थोड़ी ना 1 गोल्ड कॉइन लेगा, उसको तो लालच है ना ऑफकोर्स। सार्थवाहो भ्रणत, अभी वो जो सार्थवाह है, जो पहला वाला आदमी है, वो भी गुस्सा हो गया। वो बोलता है वाह, लोटस पहले खरीदने में है और तू लेके जा रहा है इसको 10 गोल्ड कॉइन के लिए। वो बोलेगा नहीं, अगर तू 10 दे रहा है तो मैं 100 दूंगा। तो हम शतम सुवर्ण नाणकानि प्रयच्छामि। तो अभी इन दोनों का क्या हुआ, झगड़ा स्टार्ट हो गया। वो बोलता है मैं 1 दूंगा, वो बोलता है मैं 10 दूंगा, वो बोलता है मैं 100 दूंगा। तो ऐसे ऐसे जो है वो झगड़ा होते जा रहा था, ठीक है। तो अभी इसको डाउट आ गया, बोला अभी मैं करूँ क्या। ऐसे होता है ना क्लास में, दो लोगों के बीच में फाइट होता है जब, है कि नहीं। तो वैसे इन दोनों के बीच में फाइट हो रहा था, ठीक है। तो तयोर विवादम श्रुतवा, मतलब उनका जो विवाद है, उनका जो डायलॉग है, उनका जो कन्वर्सेशन है, वो सुन के, श्रुतवा त्वांतव्य, बॉक्स करो, ठीक है। त्वा साउंड आ रहा है ना लास्ट में, पता चल गया त्वांतव्य है कि नहीं। सो तयोर विवादम श्रुतवा सुदासो व्यमुषत, मतलब उनका जो ये डायलॉग है, ये जो कन्वर्सेशन है, वो सुन के जो सुदास है वो सोचा, यस्य कृते एतौ कमले तत् क्रेतुमिच्छितः नूनं स सुगत एवाधिकतमं मूल्यं मयं ददात् इति। वो क्या सोचा कि यस्य कृते, मतलब जिसके लिए, एतौ दो, ठीक है, दो है, एतौ दो लोगों के लिए यूज होता है। तो जिसके लिए ये दोनों, ये कमल के लिए इतना झगड़ रहे हैं, उसका इतना वैल्यू लगा रहे, इतना प्राइस लगा रहे हैं, तो जिसको ये समर्पित करने वाले हैं वो तो मुझे सबसे ज़्यादा प्राइस देगा इसके लिए। तो वो क्या सोचा कि जिसके लिए ये लोग इतना लोटस बाय करने के लिए जितना झगड़ा कर रहे हैं, तो वो अकेला जो सुगत है वो तो मुझे इसका बहुत ज़्यादा पैसा देगा, तो इससे अच्छा मैं इन लोटस, तो सोचा इससे अच्छा ये मैं लोटस ना इसको बेचता हूँ ना इसको, मैं जाके डायरेक्ट वो सुगत को ही, जो लॉर्ड सुगत है उसको ये लोटस बेचने जाऊँगा। तो तयर विवादम श्रुत्वा सुदासु व्यमुषत यस्य कृते एतौ कमले तत्क्रेतुमिच्छितः, मतलब जिसके लिए ये दोनों इतना झगड़ा कर रहे हैं इस कमल के लिए, नूनम स सुगत एवाधिकतमं मूल्यम मयं ददात्, वो सुगत ही क्यों ना मुझे इतना सारा धन दे दे, जो मैं मांगू वो मूल्यम दे दे। अतः सह उद्यानपाल स्थावभाषत नैतन् भो विक्रमेतुमिच्छामि इति। ऐसा सोच के उसने दोनों को क्या बोला, उन्होंने बोला, वो मन में सोच रहा था ना, फिर उसने बोला, मुंह पे बोला कि नैतद् भो विक्रमेतुमिच्छामि। तो वो क्या बोला कि जाओ, मुझे जो ये लोटस है वो तुम दोनों में से किसी को भी नहीं बेचना, मैं डायरेक्ट उसी को जाके बेचूंगा, लॉर्ड सुगत को। तो आगे का स्टोरी क्या है, उसने क्या डिसाइड कर लिया कि अभी मुझे दोनों को नहीं बेचना, मैं डायरेक्ट जाके इसको लॉर्ड सुगत को ही बेचूंगा और वो ही मुझे इसके लिए सबसे ज़्यादा प्राइस देंगे। अतः प्राप्तः सुदास्त उद्यानम यत्र भगतः सुगतस्य निवासः। अभी ये जो अपना उद्यान पाला है, ठीक है, वो उधर पहुंच गया जिधर लॉर्ड सुगत है जो बैठे थे। अतः प्राप्तः, प्राप्तः मतलब रीच्ड, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, रीच्ड है। मैंने पहले ही बोला कि ये जो संस्कृत लैंग्वेज है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट दूसरे चैप्टर्स है, इससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो अतः रीच्ड, प्राप्तः मतलब रीच्ड सुदास उद्यानम यत्र भगवतः सुगतस्य निवासः। तो सुगत उधर पहुंचा जहाँ पे सुदास, लॉर्ड सुदास का निवास था, जहाँ पे वो बैठे थे। तो सुदास वहाँ पे पहुंचा जिधर सुगत, लॉर्ड सुगत जो है जहाँ पे वो निवास कर रहे थे। अभी बहुत बच्चे सुदास एंड सुगत
के बीच में जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। अभी सुगत कौन है? लॉर्ड है, ये भगवान। और सुदास कौन है? वो उद्यानपालः, ठीक है। ये जो डिफरेंस है वो याद रखना है, ठीक है। सुगत, लॉर्ड सुगत है, ठीक है, और ये कौन है? उद्यानपालः है, ठीक है। सो जो अपना सुदास है वो गया लॉर्ड सुगत के पास जिधर वो बैठे थे। तत्र वटवृक्षस्य अधस्तेत् सॉरी तत्र वटवृक्षस्य अधस्तादे एकस्मिन् अश्मखण्डे, इसका जो संधि है वो पूछते हैं, ठीक है। क्या है इसका संधि? तो कैसे पता चलेगा इसका संधि क्या है? तो एक एक वर्ड को तोड़ना सीखो, ठीक है। एक एक वर्ड को तोड़ना सीखो। क्या है? वट एक वर्ड, ठीक है। वटवृक्षस्य अधस्तात् एकस्मिन् अश्मखण्डे, वटवृक्षस्य अधस्तात् एकस्मिन् अश्मखण्डे, ठीक है। वटवृक्षस्य अधस्तात् एकस्मिन् अश्मखण्डे, इसका मीनिंग क्या? वटवृक्ष, हमें पता है ना कि जो लॉर्ड बुद्धा थे, ठीक है, वो किधर रहते थे? वटवृक्ष मतलब बनियान ट्री जो था उसके नीचे, अधस्तात् मतलब उसके नीचे, एकस्मिन मतलब एक, अश्मखंड मतलब रॉक के थ्रोन पे। तो जो लॉर्ड सुगत है वो किधर बैठे थे? वटवृक्षस्य अधस्तात् एकस्मिन अश्मखंडे, मतलब एक वटवृक्ष था बनियान ट्री के नीचे एक रॉक पे वो बैठे थे। समुपविष्ट आसीत् स महात्मा, मतलब क्या कि, तो इसका मीनिंग क्या था कि वटवृक्ष के नीचे एक अश्मखंडे पे वो बैठे थे। कौन? महात्मा, मतलब लॉर्ड सुगतः। अनल्पेन धाम्ना राजते स्म तस्य भगवतो वदनम, मतलब क्या? अनल्पेन धाम्ना, एक एक वर्ड का मीनिंग देखते हैं, ठीक है। धामना मतलब क्या? लश्चर, तेज, ठीक है, लश्चर तेज। अनल्पेन मतलब ग्रेट, तो ग्रेट लस्टर के साथ उनका जो वदन है, उनका जो मुख है वो ग्लो कर रहा था। किसका? भगवत का। तो अनल्पेन धामना, ग्रेट लस्टर के साथ उनका जो वदन है, उनका जो मुख है वो ग्लो कर रहा था। किसका? भगवत का। तदालोकयतः सुदास्य चित्ते भक्तिरसृणावः उदिष्टः, मतलब क्या? उस ही टाइम पे जैसे ही उन्होंने, किसने? सुदास ने लॉर्ड सुगत को देखा तो उसके मन में डिवोशन, आस्था जगी। किसके प्रति? लॉर्ड सुगत के प्रति। तो जैसे ही उसने सुदास का मुख देखा, ठीक है, उसके चित्त में, उसके मन में उनके लिए भक्ति आई, ठीक है। उदिष्ट मतलब वो अरोज हुई, उनके जो मन में है उनके लिए जो भक्ति ना वो जागने लगी। किसके लिए? लॉर्ड सुगत के लिए, ठीक है। क्योंकि उनका फेस ऐसे ग्लो हो रहा था, जैसे भगवान को देखते हैं तो कैसे उनका फेस एकदम ग्लो होता है, शाइन होता है। वो शाइन, उस लस्टर को देख के अपने मन को एक अलग सा वो आराम मिलता है, सुकून मिलता है। वैसे ही सहस्तसम नीरजम भगवतः सुगतस्य चरणोर्घ्यं कृत्वा नमो भगवते इति वदन सविनयम प्राणमत। अभी उसके हाथ में क्या था? याद करो, उसके हाथ में क्या था? हाँ, लोटस था, ठीक है। वो लोटस आया था बेचने, लेकिन वो लोटस को उसने क्या किया? गिरा दिया। किसके? सुगत के चरण में। और वो गिरा के, कृत्वा त्वांतव्य, ठीक है, वो गिरा के क्या बोला? नमो भगवते, मतलब हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता। अभ्याम निरूपयन सम्यमान मुखो पद्मो भगवान अभाषत वत्स किम इच्छसि इति। तो
जब भी उनने वो लोटस ऑफर किया, ठीक है, और सैल्यूटेशंस दी भगवान को, तो जो उनका आइज़ है उसमें वो काइंडनेस देख के, जो वो लाइक जिसने सुदास ने उनको ऑफ़र किया, तो वो काइंडनेस देख के उसके लोचन में, ठीक है, उनके मुख पे वो शॉवरिंग देख के, ठीक है, वो जो भगवान है वो बोले, वत्स किम इच्छसि, बेटा तुझे क्या चाहिए। एवं उक्तवती सुगते निरीच्छ सुदासः प्रत्यवदत्। जब भी लॉर्ड ने इसको ऐसे पूछा तो उसने उसको आंसर दिया विदाउट एनी इच्छा, कि भगवान के मन्यत, आप मुझे मिल गए और मुझे मेरी ज़िंदगी में क्या चाहिए। केवलम भगवतः चरण कमलम स्पर्शेन आत्मा में कृतार्थाम लभताम। मैंने भगवान के चरण को स्पर्श किया, छुआ, यही मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान है। एवं वादिनम सुदासम तथास्तु इत्यब्रवीत भगवान सुगतः। और ये बोल के वो जो लॉर्ड है वो क्या बोले, तथास्तु। अहो प्रभावः सुगतस्य यतस्य दर्शन मात्रेणैव कमलार्थं बहुमूल्यपेक्षणमामः सुदासस्थिद्रुमुत्य सुगतचरणाभ्यां तत् कमलम संपीर्तम। मतलब क्या कि ये जो सुदास था वो किस इच्छा से आया था कि मेरे को ये लोटस इनको बेचना है, लेकिन वो छोड़ के, वो भूल के उसने क्या किया, वही लोटस को डेडिकेट कर दिया सुगत, लॉर्ड सुगत के फीट पे। और एष सुगतः एव नूनु भगवान गौतम बुद्धः, और ये सुगत और कोई नहीं, लॉर्ड बुद्धा है। तो ये था चैप्टर, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है आई अंडरस्टैंड, लेकिन प्रैक्टिस से है वो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।